इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने जिस गाने का चंक सुना है, ये इंडिया की बड़ी सुपरहिट फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की परम धर्म, जो 1987 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन इसका ये जो गाना था, ये बड़ा मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि इसको बहुत सारे कव्वालों ने भी गाया और इंडिया में आशा भोसले ने भी बाद में इसको गाया। लेकिन ये गाना जो मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म में था और जिसने रिकॉर्ड कायम कर दिया था इस गाने ने, ये सलमा आगा ने गाया था। यानी पाकिस्तानी सलमा आगा ने ये गाना गाया था जब वो इंडिया के लिए भी फ़िल्मों में काम करने के लिए चली गई थी और फिर उन्होंने गायकी का सफ़र भी शुरू कर दिया था। उन्होंने ये गाना गाया था। लेकिन हैरानकुन बात आपको जो मैं बताने लगा हूँ इस वीडियो को बनाने की, ये है कि ये गाना पाकिस्तान की एक फ़िल्म का गाना था, जिसने अपने दौर में रिकॉर्ड कायम किया और इस गाने को चुरा कर फिर इंडिया में परम धर्म के अंदर इसको शामिल किया गया और फिर गाया भी सलमा आगा ने। और इससे वाबस्ता है जो बड़ी दिलचस्प और हैरानी वाली जो तारीख़ है, वो ये है कि इस गाने को ज़्यादातर इंडिया में जिस फ़िल्म में या जिस फंक्शन में इस्तेमाल किया गया, वो ज़्यादातर मुजरे हुआ करते थे और मुजरा सॉन्ग के तौर पर इसको अपनी फ़िल्मों में शामिल किया गया। हकीकत ये है कि पाकिस्तानी जो फ़िल्म थी, जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ, उसमें ये मुजरा सॉन्ग नहीं था। बड़ा एक खूबसूरत पाकिस्तान की ये फ़िल्म थी और पाकिस्तान में भी ये गाना बाद में मुजरा सॉन्ग के तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। बाज़ारे हुस्न में उस दौर में ये बड़ा पॉपुलर गाना था और इसी एक गाने पर पाकिस्तान की एक बड़े मशहूर डांसर हुआ करती थी फ़िल्मों की, निग्गो। उनसे मंसूब की जाती है कि उन्होंने गवर्नर हाउस जो लाहौर में वाक़या है, उसमें एक महफ़िल के दौरान ये गाना गाया था। गवर्नर हाउस में इस परफॉर्मेंस के बाद निग्गो के नखरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बाद में 72 में ही उनका कत्ल हो गया था। उसकी कई और वजूहात थी। बड़ी पॉपुलर वो डांसर थी। उनका एक बड़ा मशहूर गाना था जो उन पर फ़िल्माया गया था, जिन्ना तेरी मर्ज़ी नचा बेलिया। ये आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। ये निग्गो पर ही फ़िल्माया गया था ये गाना और ये गाना भी उनकी शोहरत की एक बहुत बड़ी वजह था। दूसरी बात में जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि यही गाना जो है पाकिस्तान के गुलकाराएँ, जिनमें रूना लैला शामिल हैं, उन्होंने भी ये गाना गाया है और आबिदा परवीन ने भी यही गाना जो है अपने-अपने अंदाज़ में गाया है। रूना लैला ने तो ये गाना जो था अपनी एक एल्बम जो बनाई थी, उसका नाम भी घुंघरू टूट गए उन्होंने रखा और इंडिया में ही वो रिलीज़ हुई और ये गाना वो जिस महफ़िल में भी जाया करती थी, अगरचे ये उनका गाना नहीं था, लेकिन इस गाने पर वो समा बाँध देती थी और लोग ये कहते रहे कि ये उन्हीं का गाया हुआ गाना है, जबकि ये उनका भी ये गाना नहीं था जो ओरिजिनल गाना था। दूसरी तरफ आबिदा परवीन ने अपनी महफ़िलों में ये गाना जो है बड़े ज़ौक़-शौक़ के साथ बड़े क्लासिकल अंदाज़ में और सूफ़ियाना अंदाज़ में इसको गाया। और यहाँ सूफ़ियाना गायकी से बात याद आई कि बहुत सारे कव्वालों ने भी घुंघरू टूट के जो है इसको मौज़ू बनाकर इस अस्थाई को यूज़ करके बहुत सारी कव्वालियों में इसको गाया है और ये बड़ा पॉपुलर है। अगर आप कभी यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा। मोहे आए न जग से लाज, मैं इतनी ज़ोर से नाची आज के घुंघरू टूट, ज़ोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। ये गाना दरअसल गाया किसने था? ये माला बेगम ने गाया था। फ़िल्म थी नाज़। 1969 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो ये शबनम पर फ़िल्माया गया था। ये कोई मुजरा सॉन्ग नहीं था। शबनम पर यह गाना बड़ा खूबसूरत तरीके से जो था पिक्चराइज़ हुआ था और ये शरीफ नैयर साहब की फ़िल्म थी। शरीफ नैयर पाकिस्तान के बड़े एक सिक्काबंद डायरेक्टर थे और उनकी एक और आपको मैं बात बता दूँ कि इजाज़ दुरानी, यानी जो हमारी पाकिस्तानी फ़िल्मों के रांझे हैं, ये उनके ससुर भी थे और शरीफ नैयर साहब ने इस फ़िल्म के ज़रिए से एक रिकॉर्ड कायम किया था और ये गाना जो था उस दौर का मकबूल तरीन गाना बन गया था और उसके बाद पाकिस्तान की हीरा मंडियों में ये गाना जो था बहुत बजने लगा था और कहते हैं कि इस गाने पर परफॉर्म करके बहुत सारी बाज़ारे हुस्न की जितनी रकासाएँ थी, उनकी रोटी रोज़ी का जो सिलसिला था दराज़ हो गया था। उन्हें महफ़िलों में बुलाकर इसी गाने पर परफ़ॉर्म उनसे करवाया जाता था और उसके बाद ये घुंघरू जो था वो पाकिस्तान की फ़िल्मों के अंदर ऐसा शामिल हुआ कि बाद में इसी अस्थाई के साथ यानी घुंघरू टूट के साथ बहुत सारी पंजाबी फ़िल्मों में भी किस्मत आज़माई की गई और मुख्तलिफ़ गुलकाराओं ने, जिनमें मलका तरन्नुम नूरजहाँ भी शामिल हैं, उन्होंने इसी अस्थाई के साथ ये गाने गाए। लेकिन कोई गाना भी
माला बेगम के गाए हुए गाने से ज़्यादा पॉपुलर ना हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि माला बेगम का ये जो गाना था, जो सबसे पहले नाज़ फ़िल्म में शामिल था 69 में, बाद में ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन जब रूना लैला ने ये गाया तो यही कहा जाने लगा कि ये गाना दरअसल रूना लैला ने गाया है, जबकि हकीकत ये नहीं थी। माला बेगम के गाए हुए गाने और शबनम पर पिक्चराइज़ किए हुए इस गाने की अगर आप वीडियो तलाश करें तो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। उसका एक बिल्कुल एक रफ़ सा जो कट है वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, बड़ी मुश्किल से ये मिली है। फ़िल्म जो है ये अभी तक गूगल पर दस्तयाब नहीं है। मुमकिन है ये भी कोई ना कोई पाकिस्तानी जो है वो इस फ़िल्म को कहीं से तलाश करके गूगल पर इसको डाल दे, यूट्यूब पर इसको ले आए। तो ये बड़ी क्लासिकल और बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी। उसको देखकर एक पुराना दौर जो है पाकिस्तानी फ़िल्मों का याद आ जाता है। और इस गाने के ये हल्के-फुल्के जो मध्यम से मधूम से जो आपको चंक्स हैं, ये सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कम से कम माला बेगम की आवाज़ तो सुनने को मिलेगी। आप सुनिए ज़रा। मुझे आई ना जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के